नमस्कार, माई सेल्फ इंदुमती तंवर, लेक्चरर CDDM, गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक, अजमेर। आज हम बात करेंगे बिजनेस एथिक्स, व्यावसायिक नीतिशास्त्र। The word ethics, which is coined from the Latin word ethics and Greek word ethikos, pertains the character। अंग्रेजी में नीतिशास्त्र को एथिक्स कहा जाता है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा एथिकोस से हुई है, जिसका अर्थ हम रीति, प्रचलन, जीवन पद्धति अथवा आचरण के नियमों की प्रणाली से लगा सकते हैं। इसके अलावा नीतिशास्त्र के अनेक अर्थ भी हैं, जैसे आचरण की संहिता, सामाजिक नियम, सोशल रूल्स, आदर्श नियमों की प्रणाली एवं अच्छे एवं बुरे व्यवहार में भेद करने वाले नियम आदि। What are business ethics? बिजनेस व्यावसायिक नीतिशास्त्र क्या है? एथिक्स इज ए ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। जो व्यावसायिक नीतिशास्त्र है वो सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। It deals with moral principles and social values. It helps us to classify what is good and what is bad. It tells us to do good things and avoid bad things. यह नैतिक सिद्धांतों और सामाजिक मूल्यों से संबंधित है। यह हमें वर्गीकृत करने में मदद करता है कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या बुरा है। ये हमें अच्छा काम करने को प्रेरित करता है और बुरे काम करने को ये रोकता है। फीचर्स, इसकी विशेषताएं। कोड ऑफ कंडक्ट बेस्ड ऑन मोरल एंड सोशल वैल्यूज, गिव्स प्रोटेक्शन टू सोशल ग्रुप्स, प्रोवाइड्स बेसिक फ्रेमवर्क, वॉलंटरी, requires education and guidance, relative terms and new concept. Code of conduct, आचार संहिता। बिजनेस एथिक्स इज अ कोड ऑफ कंडक्ट। जो व्यावसायिक नीति शास्त्र है वो एक तरह की आचार संहिता है। इट टेल्स व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। यह हमें प्रेरित करता है कि सामाजिक कल्याण के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ऑल बिजनेसमैन मस्ट फॉलो दिस कोड ऑफ कंडक्ट। जितने भी बिजनेसमैन हैं या जितने भी व्यवसायी हैं उन्हें इन आचार संहिताओं का पालन करना चाहिए। बेस्ड ऑन मोरल एंड सोशल वैल्यूज़, नैतिक और सामाजिक मूल्यों पर आधारित, बिजनेस एथिक्स इज़ बेस्ड ऑन मोरल एंड सोशल वैल्यूज़। जो भी व्यवसायिक नीति शास्त्र है वो अपने नैतिक और सामाजिक सिद्धांतों पर आधारित है। It contains moral and social principles for doing business. यह इसमें व्यवसाय करने के लिए नैतिक और सामाजिक सिद्धांत शामिल है। This includes self-control, consumer protection and welfare, service to society, fair treatment to social groups, not to exploit other। जैसे सेल्फ कंट्रोल, स्वयं का नियंत्रण, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर, उपभोक्ता संरक्षण और कल्याण, सर्विस टू सोसाइटी, समाज की सेवा, फेयर ट्रीटमेंट टू सोशल ग्रुप्स, मतलब हमारे जो भी सामाजिक मूल्य के लिए उचित उपचार है वो, और नॉट टू एक्सप्लॉइट अदर्स, किसी का शोषण नहीं करना आदि शामिल है। गिव्स प्रोटेक्शन टू सोशल ग्रुप्स, सामाजिक मूल्यों को या सामाजिक समूह को संरक्षण। बिजनेस एथिक्स गिव प्रोटेक्शन टू डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज कंज्यूमर्स, एम्प्लॉयज, स्मॉल बिजनेसमैन, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एक्स्ट्रा। जो भी व्यावसायिक नीति शास्त्र है वो प्रोटेक्शन प्रदान करता है, जैसे कंज्यूमर्स को, एम्प्लॉयज़ को, स्मॉल बिजनेसमैन को ये प्रोटेक्शन प्रदान करता है, सरकार को, शेयर होल्डर्स को एंड क्रेडिटर्स को ये प्रोटेक्शन प्रदान करता है।
प्रोवाइड्स बेसिक फ्रेमवर्क, बुनियादी ढांचा प्रदान करना। बिजनेस एथिक्स प्रोवाइड अ बेसिक फ्रेमवर्क फॉर डूइंग बिजनेस। बिजनेस करने के लिए व्यवसाय को जो व्यवसायिक नीति शास्त्र है वो एक ढांचा प्रदान करता है। इट गिव्स द सोशल कल्चर, इकोनॉमिक, लीगल एंड अदर लिमिट्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस मस्ट बी कंडक्ट विद इन दिस लिमिट्स। यह सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, कानूनी और व्यवसाय की अन्य सीमाएं हमें प्रदान करता है। इन सीमाओं के भीतर ही हमें व्यवसाय करना चाहिए। वॉलंटरी, स्वैच्छिक। बिजनेस एथिक्स मस्ट बी वॉलंटरी। जो व्यवसायिक नीति शास्त्र है वह स्वैच्छिक होना चाहिए, इसे जोर जबरदस्ती से लागू नहीं करना चाहिए। द बिजनेसमैन मस्ट एक्सेप्ट बिजनेस एथिक्स ऑन देयर ओन। जो भी व्यवसायी है या बिजनेसमैन है उन्हें अपनी मर्जी से या स्वयं से इन एथिक्स को अपनाना चाहिए। बिजनेस एथिक्स मस्ट बी लाइक सेल्फ डिसिप्लिन। यह एक आत्मानुशासन है की तरह होता है। इट मस्ट नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ। इसे कानून द्वारा फोर्सफुली लागू नहीं किया जाना चाहिए। रिक्वायर्स एजुकेशन एंड गाइडेंस। शिक्षा और मार्गदर्शन की आवश्यकता। बिजनेसमैन मस्ट बी गिवन प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस बिफोर इंट्रोड्यूसिंग बिजनेस एथिक्स। व्यवसायिक नैतिकता। हम देखते हैं कि व्यवसायिक नैतिकता का जो परिचय देने से पहले जो भी व्यवसायी है उनको उचित शिक्षा और प्रॉपर गाइडेंस, उचित मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए। द बिजनेसमैन मस्ट बी मोटिवेटेड टू यूज़ बिजनेस एथिक्स। जो व्यवसायी है, जो बिजनेसमैन हैं, उन्हें बिजनेस एथिक्स को अपनाने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। दे मस्ट बी इन्फॉर्म अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग बिजनेस एथिक्स। उन्हें पता होनी चाहिए कि जो भी बिजनेस एथिक्स है उनके उसे अपनाने से क्या लाभ हो सकते हैं बिजनेस को। ट्रेड एसोसिएशन एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स मस्ट आल्सो प्ले एन एक्टिव रोल इन दिस मैटर। जो व्यापारिक संघ है और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स है को भी इन मामलों में सक्रिय भूमिका हम निभानी चाहिए। रिलेटिव टर्म। बिजनेस एथिक्स इज अ रिलेटिव टर्म दैट इज इट चेंजेस फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर। रिलेटिव टर्म सापेक्ष शब्द। व्यवसायिक नैतिकता एक रिलेटिव टर्म है। यह एक व्यवसाय में से दूसरे व्यवसाय में बदलता रहता है। इट आल्सो चेंजेस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। ये एक देश से दूसरे में बदलता रहता है। वॉट इज़ कंसिडर्ड एज गुड इज वन कंट्री में बी टैबू इन अनदर कंट्री। ये एक देश में जो अच्छा माना जाता है वह दूसरे देश में वर्जित हो जाता है। न्यू कंसेप्ट, नई अवधारणा। बेसिक बिजनेस एथिक्स इज अ न्यू कंसेप्ट। जो व्यवसायिक नीति शास्त्र है वह एक नई अवधारणा है। इट इज़ स्ट्रिक्टली फॉलोड ओनली इन डेवलप्ड कंट्रीज। इन जो विकसित देश है वहाँ इन्हें स्ट्रिक्टली अपनाया जाता है। इट इज़ नॉट फॉलोड प्रॉपरली इन पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज। जो गरीब देश है, जो विकासशील देश है, उन्हें उन जो बिजनेस एथिक्स है वहाँ ठीक प्रकार से पालन नहीं किया जाता है। अब हम बात करेंगे इसके फैक्टर अफेक्टिंग बिजनेस एथिक्स। व्यवसायिक नीति शास्त्र को प्रभावित करने वाले कारक। लीडरशिप। लीडरशिप व्यवसायिक नीति शास्त्र को कैसे प्रभावित कर सकता है? अब हमने पढ़ा कि लीडरशिप में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सभी बिजनेसमैन होते हैं तो सभी के बिजनेस एथिक्स अपने अपने अलग अलग होते हैं। जो समाज के कल्याण के लिए यूज़ होते हैं, कर्मचारियों के लिए कल्याण के लिए यूज़ होते हैं। तो हम देखते हैं कि लीडरशिप कैसे अफेक्ट करती है बिजनेस एथिक्स को। जो जो क्वालिटी लीडरशिप में होनी चाहिए, अगर वो लीडरशिप की क्वालिटी नहीं होगी तो ऑब्वियसली बिजनेस एथिक्स को अफेक्ट करेगी ही करेगी। स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज़। कई
कई बार पॉलिसीज़, बिजनेस की पॉलिसीज़ भी ऐसी हो जाती है जो बिजनेस एथिक्स को प्रभावित करती है। कॉरपोरेटेड कल्चर्स भी कई तरह से व्यावसायिक नीतिशास्त्र को प्रभावित करते हैं। एंड इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, व्यक्तिगत विशेषताएं। व्यक्तिगत विशेषताएं भी एक प्रकार से बिजनेस एथिक्स को प्रभावित करती है। जितनी अच्छी व्यक्तिगत विशेषताएं होगी उतना अच्छे बिजनेस एथिक्स होंगे और बिजनेस आगे बढ़ेगा। और व्यक्तिगत विशेषताएं भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है बिजनेस एथिक्स में को प्रभावित करने में। तो इस प्रकार हमने देखा ये इस तरह से बिजनेस एथिक्स को भी प्रभावित करते हैं ये कारक। सोर्सेस ऑफ बिजनेस एथिक्स, व्यावसायिक नीतिशास्त्र के स्रोत, कल्चर एक्सपीरियंस, रिलीजन एंड द लीगल सिस्टम। द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स, बिजनेस की जो व्यावसायिक नीतिशास्त्र है उसकी क्यों आवश्यकता है, ये क्यों महत्वपूर्ण है। पार्ट ऑफ सोसाइटी, ये पार्ट ऑफ सोसाइटी ये समाज का हिस्सा है। समाज का हिस्सा इस बिजनेस एथिक्स में क्यों आवश्यकता है, क्योंकि व्यावसायिक नैतिकता पर ध्यान देने से समाज में काफ़ी सुधार होता है। तो ये एक तरह से आवश्यक है सोसाइटी के लिए। एक्सपेक्टेशन ऑफ पब्लिक, जनता की उम्मीदें। बिजनेस एथिक्स क्यों आवश्यक है, क्योंकि जनताओं को बहुत सी उम्मीदें होती है, उन पे खरा उतरने के लिए बिजनेस एथिक्स अच्छे होने चाहिए, गुड बिजनेस एथिक्स होने चाहिए। ट्रस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों का भरोसा। बिजनेस एथिक्स की आवश्यकता है कर्मचारियों का भरोसा। कर्मचारियों के भरोसे में जैसे अपने बिजनेस एथिक्स जितने अच्छे होंगे वो अपने कर्मचारियों के प्रति जितना लॉयल रहता है उतना बिजनेस अच्छा चलता है। इमेजेस, कोस्ट, प्राइड ऑफ बेस्ट कंपनीज एंड ओवरऑल बेनिफिट्स, कुल मिलाकर लाभ। अब हम बात करेंगे अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस। जो अनैतिक बिजनेस स्थितियाँ हैं वो क्या है। पहला है एब्यूज बिहेवियर। एब्यूज बिहेवियर अपमानजनक व्यवहार या अभद्र व्यवहार। ये एक तरह से अनैतिक व्यावसायिक अनैतिकता है। एक्यूरेट बट इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर्स, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट प्रोटेक्ट क्लास, संरक्षित वर्ग के प्रति भेदभाव, ये एक अनैतिक व्यावसायिक क्रिया है। थेफ्ट और फ्रॉड, पर्सनल यूज़ ऑफ कंपनी प्रॉपर्टी, चोरी या धोखाधड़ी या कंपनी संपत्ति का व्यक्तिगत उपयोग। टर्मिनेशन विदाउट फेयर नोटिस ऑफ कॉज। अब हम बात करेंगे गुड एथिक्स और बैड एथिक्स पे। गुड एथिक्स में हम एग्जाम्पल लेते हैं टाटा का। वाई टाटा, टाटा ही क्यों, क्योंकि हमने देखा है कि टाटा, आप सभी ने टाटा का नाम सुना है और इतना फेमस है टाटा, और इसके इंडिया में इतने लार्जेस्ट बिजनेस हाउस है हर जगह इसके, और ये फ्रेंडली एम्प्लॉयज़ है इसकी फ्रेंडली कंपनीज़ है, या इतने मतलब लार्जेस्ट हाउस है इसके इंडिया में। तो ये क्यों सक्सेस है, क्योंकि ये कभी भी अपने एथिक्स से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। इस वजह से इसे गुड एथिक्स के एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे ले सकते हैं। बैड एथिक्स में हम लेते हैं मैकडॉनल्ड्स। आप सभी ने मैकडॉनल्ड्स का नाम सुना है और आप गए भी होंगे मैकडॉनल्ड्स में। हम इसमें देखते हैं कि मैकडॉनल्ड्स डिस्पाइट इट्स ग्लोबल सक्सेस, इट इज़ perceived as bad business ethics in its relationship with employees and other shareholders. मैकडॉनल्ड अपनी वैश्विक सफलता के बावजूद भी कर्मचारियों एवं अन्य जो इसके हितधारक के साथ अपने संबंध में खराब व्यावसायिक नैतिकता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये हमें अनहेल्दी फूड प्रोवाइड करता है,
और चिल्ड्रंस और वर्कर का शोषण करता है, एनिमल्स को टॉर्चर करता है, और इसने कई अमेज़न के रेन फॉरेस्ट को भी नष्ट किया है। तो हम इस तरह से बिज़नेस ये इसकी जो एथिक्स है वो बैड एथिक्स है, जो कि समाज के लिए भी नुकसानदायक है, व्यक्तिगत के लिए भी नुकसानदायक है, हर चीज़ के लिए नुकसानदायक है। तो हम इस तरह से इसको बैड एथिक्स के एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे ले सकते हैं। कंक्लूजन, निष्कर्ष। बिजनेस एथिक्स कल्टिवेट स्ट्रॉन्ग टीम वर्क एंड प्रोडक्टिविटी। जो भी हमने बिजनेस एथिक्स के बारे में पढ़ा है, इसके फीचर्स के बारे में पढ़ा है, इसकी आवश्यकता के बारे में पढ़ा है कि क्या इम्पोर्टेंस रखता है और ये क्यों आवश्यक है समाज के लिए या बिजनेस के लिए, तो इसका हम देखते हैं क्योंकि ये व्यावसायिक नीतिशास्त्र ये हमें मजबूत टीम वर्क प्रदान करता है। इट सपोर्ट्स एम्प्लॉयज़ ग्रोथ, यह कर्मचारी वृद्धि का समर्थन करता है। इट हेल्प्स टू इंश्योर पॉलिसीज़ आर लीगल, यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि कानूनी नीतियाँ हैं। इट प्रमोट्स स्ट्रॉन्ग पब्लिक इमेज, यह मजबूत सार्वजनिक छवि को बढ़ावा देता है। इट इम्प्रूव्स ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप, यह रिश्तों को बेहतर बनाता है। इट कल्टिवेट्स अ ग्रेटर सेंसिटिविटी टूवर्ड द इम्पैक्ट ऑफ द एंटरप्राइज वैल्यूज़ आर मैसेजेस, यह जो भी व्यवसाय है उसके मूल्य और संदेशों के प्रभाव के प्रति अधिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देता है। तो इस तरह से बिजनेस एथिक्स कितना इम्पॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, ये आज हमने पढ़ा। थैंक यू।